राधे राधे, जय माता दी जय। ये जो जीवन की समस्याएं हैं, ये तो जीवन के साथ चलती रहेंगी, इनका कोई अंत नहीं है। हाँ, अंत है कब? जब हम इनको अनदेखा करने लग जाएं और भगवान पे विश्वास करने लग जाएं। क्योंकि जब तक श्वास चल रही है, हमारे साथ कोई ना कोई घटना कभी ना कभी किसी भी परिस्थिति में कभी भी आ सकती है। तो उसका हम अगर स्वयं हल निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए, हमें भागवत कथाओं का सहारा लेना चाहिए, हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का सहारा लेने लग गए ना, यहाँ वहाँ लेने के बजाय, हमें यहाँ वहाँ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने आप में मंथन करना चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। इन सब बातों को डेली हम करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो हमने महसूस किया है, जो सब बोलते थे कि तुम अकेले क्यों रहती हो, क्यों किसी के साथ नहीं मिलती हो, ना आना जाना है, तो हम उन लोगों को थोड़ा सा कुछ जो हमें भगवान ने दिया है, जो महसूस कराया है, वो सब हम आपके साथ बांटने की कोशिश करेंगे। और एक हम पोस्ट डाला करेंगे जिसके नाम से होगी, वो नाम होगा ना मैं राधा ना मैं मीरा। इसमें सिर्फ वही जुड़ें जो भगवान से प्रेम करते हों या प्रेम करने की जिज्ञासा रखते हों, क्योंकि ये सिर्फ भक्त और भगवान की ही कहानियाँ होंगी। और इसमें सिर्फ प्रेम अगर होगा तो संसार ही नहीं होगा, ये सिर्फ भक्त और भगवान का ही प्रेम होगा, ये भगवान से जुड़ी लीलाओं का प्रेम होगा। तो जो भी ये पसंद करें या करना चाहें वो जोड़ सकते हैं। तो हम जब भी बनाएंगे, सबसे पहले 1 या 2 दिन में बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी भाव होगा वो हमारा भगवान ने दिया हुआ होगा। क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ भगवान ने ऐसी डाल दी है कि हम कहीं और से चुरा नहीं सकते हैं, हमें याद नहीं रहता है। भगवान ने हमारे जो दिमाग पहले भी नहीं था, हम सबसे कहते थे हमारे अंदर दिमाग नहीं है, हम सिर्फ दिल से काम लेते हैं, और ये सच भी है कि हमने जो भी रिश्ते निभाए हैं, जो भी काम किया है, दिल से ही किया है, दिमाग कभी नहीं लगाया, क्योंकि है नहीं हमारे पास, पहले ही बताया हमने, और हम रखना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि दिमाग वाला इंसान हमेशा परेशान रहता है, दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराता है। तो हमें मुस्कुराने की आदत अच्छी लगती है, परेशान होने की नहीं। हमें भगवान ने जीवन दिया है मुस्कुराने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं। जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, हमारी फैमिली वाले हमें बहुत समझाते हैं। क्या हमें समझ आती है? दिल पे हाथ रख के बोलो। हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम समझने लग जाएं किसी की बात, तो शायद हमें ये परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। उस टाइम पे ये लगता है कि सिर्फ हमें अकेला छोड़ दो, हम दुनिया में अकेले ही हैं, हमें जो करना है अकेले ही करना है, कोई कुछ मत बोलो, कोई कुछ सलाह मत दो। और अगर हमारा रुझान ग्रंथों की तरफ है तो हमारा रुख वहाँ मुड़ जाएगा, तो हम ये जो बर्बादी होने से बच जाएगी हमारे जीवन की। अगर हमारा रुझान कहीं और चला गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन वही अगर रुचि हमारी भगवान में चली गई तो हमारा जीवन संवर जाता है। अगर हम इतना कुछ कर पाए या हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमेशा के लिए खुशी मिल जाएगी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। समस्याएं आती रहेंगी और समाधान मिलते रहेंगे, क्योंकि भगवान की शरण ही ऐसी है जहाँ इंसान को सब कुछ मिला है। शांति भी मिली है, सुख भी मिला है, वैभव भी मिला है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिला है। लेकिन शरणागत होने के बाद फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें, जो दे रहा है वही दे रहा है, जो कर रहा है वही कर रहा है।
अगर हमने ये सोचा कि अच्छा हो रहा है तो हम कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो भगवान क्यों कर रहा है, तो हम पूर्ण समर्पित नहीं हैं। समर्पण पूर्ण वही है जो भी हो वो भगवान ही कर रहा है। अच्छा कर रहा है तो हमारे कहीं कर्म रहे होंगे, बुरा हो रहा है अगर बुरा हो रहा है तो हमारे कहीं कर्म रहे होंगे, लेकिन अच्छा कर रहा है ये उसकी मेहरबानी है। बिना उसकी मेहरबानी के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जीवन में आए समस्या का समाधान खुद ढूंढें और अपना रुख भगवान की तरफ करें। ऐसा मेरा मानना है कि सब कुछ मिल जाएगा, कहीं आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर नहीं है बिल्कुल भी तो आप धीरे धीरे उसमें अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम करना चाहें और हो ना हो। बहुत मेहनत भी लगती है और पूरा अपना समर्पण देने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये सब कुछ कर पाएंगे और सब कुछ संभव भी है। तो एक बार करके देखें, समस्याओं का समाधान मिलेगा, इसके साथ साथ जीवन संवर जाएगा। 2 लाइनें हमारे कान्हा जी के लिए। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्याम श्याम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी, जय।